हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल महात्मा जी ज्ञानी। आज हम लोग चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना होगा। तो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले 4 नंबर है, ए सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। यानी क्या कि कोई एक बॉडी, एक फोर्स है, एक पहले बॉडी है 20 kg का, 20 kg का एक फोर्स है, 20 kg का एक बॉडी है, यानी एक मास रखा हुआ है। इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है 5 से 2 मीटर पर सेकेंड जब एक फोर्स इससे लगता है बाहर से। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेज इस वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या मतलब फिगर इस टाइप से है कि कोई यदि इस तरह से बॉडी है, इस तरह से कोई बॉडी है, पहले से यह मूव कर रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लेकिन जब इस पर फोर्स लग जाता है, यानी हमको लगता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया होगा, तभी तो इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि ये ब्लॉक जो है ये मूव कर रहा होगा, इस तरह से मूव कर रहा था और इधर इसी डायरेक्शन में फोर्स लग गया जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, तो क्या इसका वेलोसिटी चेंज जो होगा वह बढ़ेगा या घटेगा? तो जाहिर सी बात है कि ये वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएगी। लेकिन जब फोर्स अपोजिट में लग रहा है, इसीलिए तो वेलोसिटी 5 मीटर से 2 मीटर पर सेकेंड, यानी फोर्स अपोजिट में लग रहा है। ठीक है, तो बोला है वर्क डन बाय द फोर्स। ये फोर्स जो लग रहा है तो उसके द्वारा क्या वर्क डन होगा? तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा ये फार्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। फोर्स और बॉडी का जो डिस्टेंस है कि किस तरफ मूव कर रहा है, उसके बीच जो एंगल है वह है थीटा। तो फोर्स की वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है। सर्टेन फोर्स एक्टिंग होने के चेंज वेलोसिटी फ्रॉम वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन बराबर क्या जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या इससे हमको s की वैल्यू निकल सकता है? क्योंकि b दिया हुआ है, हमको u दिया हुआ है 2as, तो s का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। b क्या है? u इक्वल टू 5 है, फाइनल वेलोसिटी 2 है, यानी 4 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 2 है, b जो है वह 2 है, b का वैल्यू 2 दिया हुआ है और u का वैल्यू 5 है। तो 2 2 जाए 4 माइनस 5 5 जाए 25 इज इक्वल टू 2as एंड 24 माइनस 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 2as। 2as की वैल्यू हो गई। अब फोर्स बराबर क्या होता है? अब क्या हुआ? -21 इक्वल टू 2as, -21 इज इक्वल टू 2as। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन। मास दिया हुआ है 20, एक्सलरेशन का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -21 अपॉन 2s। ये हो गया फोर्स का वैल्यू। अब फोर्स वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। यहाँ एक्सलरेशन का यहाँ जो है वो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, न कि ये डायरेक्शन की या पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम मैग्नीट्यूड लेते हैं 21/2s। यहाँ से इस इक्वेशन से ए की वैल्यू हो जाएगी 21/2s। तो लगा देते हैं एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 21/2s, 20 इंटू 21/2s इंटू s इंटू cos थीटा। What is the angle between the displacement of the body and the force acting on it? तो ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो फोर्स इस तरफ लगा था, तभी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई थी।
तो थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री। तो कॉस 180 क्या होता है, कॉस ज़ीरो 1 होता है, कॉस 180 -1। हालांकि ये भी याद नहीं करना है थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, ये हमको पढ़ना है किसमें, 10th क्लास में। तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम थीटा कॉस थीटा को हटा भी सकते हैं। तो एस कट गया 2 से 10, यानी 200 -200 10 जूल। वर्क डन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स जो है वो निगेटिव हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में लगा, इसीलिए। फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, इसलिए सब क्वेश्चन को स्किप कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ए हाउस सर्टेन हाउस होल्ड यूज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी इन दिस इन ए जूल। जूल में एनर्जी निकाला है, तो 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जिसको कि 1 किलो वाट आवर बोलते हैं। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 जूल। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी यही हुआ, तो 250 यूनिट ऑफ एनर्जी इंटू 250, तो इतना हो गया। ड्यूरिंग हाउ मच एनर्जी इन दिस इन जूल, तो ये जूल में हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि एनसीईआरटी का सॉल्व्ड को न्यूमेरिकल जो है वो महात्मा जी ज्ञानी चैनल पर बताया जा रहा है। 10 नंबर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू ए 5 मीटर एबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कह रहा है कि एक ग्राउंड से 40 kg का एक मास को ऊपर ले जाया जाता है, कितना हाइट तक, 5 मीटर हाइट तक। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P = m×g × h। P = mgh होता है, मास की वैल्यू दी हुई है, g का वैल्यू लगा देना है, या तो 9.8 लेना है या 10 ले लेना है। कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं, h की वैल्यू होगी 5, g का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जो हम हाइट पर ले जा रहे हैं, एबव द ग्राउंड, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अब बोला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, जब ऑब्जेक्ट को अब यहाँ से गिराया गया तो बोला है वह फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन। हाफ मतलब जब आधे रास्ते में है तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी है उस टाइम पे। जब आधे रास्ते पे है तो हाइट इक्वल टू क्या जाएगा 2.5 मीटर, तो के इक्वल टू होता है हाफ mv²। हाफ mv², मास दिया हुआ आपको, वेलोसिटी पता करना है। तो वेलोसिटी पता करने के लिए न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। जो कोई भी चीज़ को ऊपर से गिराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। आप थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, v² - u² = 2as। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, कैलकुलेशन जितना भी करना है वो आप ही को करना है, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं तो मैं बताते जाऊँगा, आप कॉपी में उतारते जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो u को 0 पुट करेंगे, v की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, v² सीधे निकाल लेंगे। 20, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। डायरेक्ट यहाँ से v² निकाल के v² का ही वैल्यू जाके वहाँ पुट करेंगे, v निकालने की ज़रूरत नहीं है। v² जब हमको डायरेक्ट मिल रहा है तो डायरेक्ट ये निकाल के वहाँ जाके पुट कर देंगे। इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी क्या 10 इंटू डिस्टेंस इज 2.5 मीटर। तो v² की वैल्यू यहाँ से आ गई, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर mv² में जाके इसको पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 14 नंबर, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। तो एनर्जी की फार्मूला होती है, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर है,
जिसका कि पावर दिया हुआ है 1500 वाट। वाट किसका यूनिट है? पावर का। बोला है हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर, 10 घंटे में कितना एनर्जी यह यूज करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है। तो एनर्जी इक्वल टू होता है पावर अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। पावर 1500 है, टाइम दिया हुआ है 10 आवर। तो उसको किस में, यदि हम मिनट में करना तो मिनट में कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं। ये नहीं तो अभी किसी में आंसर में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि किस में कन्वर्ट करने के लिए, किसी में भी निकाल सकते हैं, तो वाट पर आवर में भी निकाल सकते हैं। For 17 number, calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में जो है हम लोग इसको, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमको पढ़ना है क्लास 10 के फिजिक्स में, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि क्लास 9 में नहीं है। लेकिन तब उसका फार्मूला हो जाता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसको लिख सकते हैं वर्क डन W इज इक्वल टू हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी चेंज, कोई चीज़ का चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब वर्क डन निकालना है तो हाफ एम कॉमन ले लेंगे, हाफ एम कॉमन ले लेंगे। इसमें बी एम का वैल्यू दिया हुआ है 1500 kg, मूविंग विथ वेलोसिटी, स्टॉप ए कार इतना, स्टॉप ए कार 1500 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जो है वह रन कर रही है, उसको स्टॉप करना है। स्टॉप करना है मतलब क्या? उसका फाइनल वेलोसिटी को जीरो करना है। इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हाफ एम बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे? बी फाइनल वेलोसिटी क्या करना है? जीरो करना है, तो ये हो गया जीरो। अभी यू की जगह पे क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला तो एकदम ट्रिक वाइज है 5/18। यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कंप्लीट करना है, यानी सॉरी कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करेंगे? 5/18 को से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे 5/18 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर जो है वह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या करना होता था? किलोमीटर को पहले मीटर में करते थे, आवर को फिर सेकेंड में करते थे। तो टाइम को बचाने के लिए ऐसा किया गया कि 5/18 से। अब इसी तरह मीटर पर सेकेंड को यदि हमको करना है किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग डायरेक्ट 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकल जाएगा। फाइंड द 20 नंबर, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर, कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर इतना ईच। 500 वाट का 4 डिवाइसेस है, 10 घंटे में कितने एनर्जी यूज होगा उसको निकालना है। 500 वाट का है तो एनर्जी बराबर क्या होता है? एनर्जी बराबर P इक्वल टू W/T, P इक्वल टू W/T होता है। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो E बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू टी, P इंटू टी। पावर का वैल्यू 500 वाट, टाइम 10 आवर, ठीक है। अब 500 वाट को किलो वाट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 500 वाट को डिवाइड कर देंगे 10⁻³ यानी 1000 से, तो वो किलो वाट आवर में हो जाएगा। किलो वाट और 10 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूँकि 4 डिवाइसेज है तो यानी 4 इंटू पी इंटू टी। अब पी की वैल्यू किस में रखेंगे? किलो वाट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे किलो वाट में? 500 वाट को डिवाइड कर देंगे 1000 वाट में। आप कॉपी में लिखिए। यदि आप सिर्फ सुन रहे हैं तो सुनने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, कॉपी में आप नोट डाउन करते जाइए। टाइम 10 आवर, तो आ जाएगा किलोवाट आवर में। इसको सॉल्व कर लेना है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही न्यूमेरिकल्स था। इस चैप्टर को, वीडियो को यहीं पर आप स्टॉप कर देते हैं। और यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए इसी वीडियो के नीचे में, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा।
और आई होप कि आपको पूरा ये समझ में आ रहा है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लिया है। यदि आप फिजिक्स का कोई भी वीडियो या केमिस्ट्री या मैथ्स में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें। मैंने केमिस्ट्री के सारे वीडियोज़, सारे चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं वो बना चुके हैं। आपको माधवास विज्ञानी चैनल के प्लेलिस्ट में चैनल का पर्टिकुलर नाम से आपको वो मिल जाएगा। आज सभी वीडियो को अच्छे तरीके से बनाया गया है, इसलिए आप जाकर ज़रूर देखें और उसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।